नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और मिड डे आपकी इंडस्ट्रीज पे अप्रोच किया हो निफ्टी बैंक पे सब पे करेंगे बातचीत। और आशीष बहती हमारे साथ इस कार्यक्रम में आज मौजूद होंगे निफ्टी बैंक पे आउटलुक शेयर करने के लिए, स्टॉक फ्यूचर्स पे, स्टॉक ऑप्शंस पे कमेंट करने के लिए। मार्केट से डे हाई दिन के सर्वोच्च स्तरों पे 23,895, इंटरडे स्विंग हाई था करीब 23,910 के आसपास और निफ्टी बैंक 51,924 के आसपास। मॉर्निंग की कमेंट्री सुबह मेरी आज क्या थी, पहले मैं उसको रिविजिट करूंगा, लेवल्स क्या बताए गए थे। देखिए, शुक्रवार को एक स्विंग हाई था और लेकिन हम कोलैप्स हुए, बट कोलैप्स के बावजूद अगर आप निफ्टी का क्लोज देखें तो बढ़िया था। लेकिन सुबह मैंने क्लियर कहा था कि मैं अगर कुछ खरीदने में इंटरेस्टेड हूंगा तो कंसिडरिंग इस बात को लेकर कि पहला कॉल राइटर 23,900 पे बैठा है, 968 पे आपका 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, मैं खरीदने का इच्छुक हूंगा सिर्फ बेस वन पे। और वो बेस वन वेल डिफाइंड था, लेके आइएगा। क्या था बेस वन? अरे यार, बेस वन रखिए पहले, ये 23,680 और करीब 23,726, यानी 726 680। दैट्स एग्जैक्टली पुट राइटर जोन एंड 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। निफ्टी का आज का लो क्या है जरा जाके देख लीजिए। इट्स एग्जैक्टली इन बिटवीन बेस वन। लो है 23,709। किसी भी अगर आप देखें तो पहलू, किसी भी अगर आप देखें पैमाने पे आप नाप लीजिएगा, एग्जैक्टली बेस वन पे डिप लिया। क्या था वो? पुट राइटर्स का जोन। और क्या था वो था 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जोन। हमें एक क्लस्टर के अंदर, टिल द टाइम एक डिफाइंड क्लस्टर के अंदर हम हैं, हमको अगर ट्रेड करना है तो हमको एक बेटर प्राइस पर लेना पड़ेगा और उस प्राइस का एक लॉजिक होना चाहिए, और इट वाज पुट राइटर्स एंड 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब RS1 लेके आइए। RS1 में मैंने क्या कहा था आपसे कि अपने ट्रेड को चेक करना है हमें, वो है 864 से 968। अब आप कहेंगे ये बड़ा क्लस्टर, यस बड़ा क्लस्टर है। एक वो है स्विंग जिसने हमको पिछले 5 दिनों में परेशान किया, और दूसरा है जहां पे जाकर हमारे इस पुलबैक का टेस्ट होगा, टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ होगा। क्या ये पुलबैक खोखला है या फिर ये पुलबैक कुछ वेटेज रखता है? इस बात की पैमाइश तब होगी जब आप किसी भी, चाहे वो इंडेक्स हो, चाहे किसी स्टॉक फ्यूचर में हो, या कोई भी अंडरलाइंग हो, कमोडिटी हो, इंटरेस्ट रेट हो, कुछ भी हो, जब 200 डे एक्सपोनेंशियल में एवरेज से पुलबैक आता है तो फर्स्ट एवरेज जब हम रिविजिट करते हैं वो होता है 10 डे में, और वो 10 डे में परसिस्ट करता है 968 पे। लेकिन एक बार एक जानने की कोशिश करते हैं कि ऑप्शन राइटर्स क्या कर रहे हैं, क्योंकि देखिए अभी भी 10 डे में जो है यहाँ से करीब 70 पॉइंट दूर है। तो हमें लॉजिकली करना क्या चाहिए? क्या प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट कर लें या फिर यहाँ से अभी कैरी करें? ऑप्शन राइटर्स को लेके आइए, वो क्या कर रहे हैं। अच्छी पुट राइटिंग है, आप स्क्रीन पे देखेंगे। 23,900 पे ठीक ठाक है, 23,800 पे भी है, 23,700 पे भी पुट राइटिंग है। बट जिस प्रकार की मैं बिलीव कर रहा था कि पुट राइटिंग होगी वैसी नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग। मतलब उतनी स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग नहीं है। और अभी भी 24,000 की कॉल में करीब 62 लाख का आउटस्टैंडिंग आई है, और 23,900 पे बड़ी कॉल राइटिंग नहीं है, ये भी अच्छी बात है। बट मैं बताऊं, मैं इन स्टेट्स से आज कोई निष्कर्ष निकालने के हक में नहीं हूं, और आई थिंक मेरे को लग रहा है कि मैं इससे इंटरप्रेट करने में बहुत मुझे मुश्किल हो रही है, दुविधा हो रही है। तो मैं अगर एक ट्रेडर होता और मैंने उस ट्रेजेक्ट्री को बाय किया होता तो मैं इस प्राइस पे अप्रॉक्सीमेटली 70% प्रॉफिट बुक कर लेता, 70 to 80% प्रॉफिट बुक कर लेता, क्योंकि मुझे अभी प्राइस के ऊपर जाते जाते पुट राइटर का कन्विक्शंस जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है, और रेस्ट बुक करता 968 पे, और अगर पोजीशंस को रीबिल्ड करना होता तो वो 968 के ऊपर करता। ठीक है, अब आपको निफ्टी पे मेरा व्यू मालूम चल गया होगा। लेट्स ब्रिंग निफ्टी बैंक नाउ। बेस वन रखिएगा स्क्रीन पे। बेस वन क्या था? इट वाज पुट राइटर्स जोन। लिखा है ये स्क्रीन पे, क्या था वो, पहले डिफाइन करते हैं उसको। देखिए, हम नहीं पार कर पा रहे थे 100 डे में, और सुबह क्या बात हुई थी, 51, 128, 50, 910, इसके ऊपर के डिप को हम बाय करेंगे। आज का इंट्राडे लो क्या है निफ्टी बैंक का? इट्स एग्जैक्टली 51,166, 51,166, गिन के 30 पॉइंट ऊपर उससे। अ डिप अबव बेस वन, बाय करिए।
फर्स्ट टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ कहाँ पे होगा? वो होगा RS1 के आसपास। यहाँ पे ट्रेड को चेक करिएगा, ना निकले तो बुक भी कर लीजिएगा, लेकिन वो प्राइस निकल गया। रेजिस्टेंस 1 रखिए जरा प्लीज। RS1 क्या है? देखिए, RS1 को डिफाइन करना डेली चार्ट्स पे नामुमकिन था, बट ये प्राइस था वीकली चार्ट पे। दैट इज 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये पार हो गया। और आपको मालूम है निफ्टी का, अभी निफ्टी बैंक का इंट्राडे हाई क्या है? निफ्टी बैंक का आज का इंट्राडे हाई है एग्जैक्टली फॉलिंग 20 एंड स्टेबल 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो अगर आपने बैंक निफ्टी पे पैसे कमा लिए हैं तो गुड, वेल एंड गुड। मैं अब जरा ऑप्शंस के स्टैट्स देखता हूं वो क्या कर रहे हैं। 52,000 के कॉल राइटर अगर आते हैं तो उनके पास एक कारण होगा उस कॉल को बेचने का, और वो ये है एक प्राइस उनके हक में है, दैट्स फॉलिंग 20 एंड 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। बट आप यहां पे स्क्रीन पे कुछ देख रहे हैं? स्क्रीन पे एक चीज विजिबल है कि 52,000 का कॉल राइटर है, वो बैकफुट पे है, वो एग्जिट ढूंढ रहा है। दैट्स गुड। देखिए, मैं यहां होता ना तो मैं निफ्टी बैंक पर भी 80% प्रॉफिट बुक करता। उसका कारण ये है, जब अब आपने एक अच्छी तेजी खेल ली, आपने एक अच्छा आपको स्विंग मिल गया, मेरी मानिए बैंक निफ्टी पे अब हम फिर बुलिश दोबारा तब होंगे जब हमको 52,000 के ऊपर एटलीस्ट एक क्लोज मिल जाए, या इंट्राडे में भी हम 52,050, 52,100 की ट्रेजेक्टरी के ऊपर ट्रेड करने लगे, क्योंकि उस वक्त हमारे पास क्या होगा? उस वक्त हमारे पास 52,000 का पुट राइटर आ जाएगा। उस वक्त हम 20 डेमा के ऊपर ट्रेड करने लगेंगे। तो अच्छे प्रॉफिट्स यहां पे बुक करिए और वेट करिए दोनों इंडस्ट्रीज पे। वो लेवल क्या है? 23,968 ऑन निफ्टी, दैट्स 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और 52,050 ऑन निफ्टी बैंक। आशीष बहेती जी, गुड आफ्टरनून। कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आशीष, इंडस्ट्रीज पे आपकी अप्रोच, आपका व्यू क्या है? जी गुड आफ्टरनून वीरेन जी। मैं काफ़ी सहमत हूँ आपके व्यू से कि एक अच्छा जोन है इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए प्रॉफिट बुक करने का, क्योंकि जैसे आपने भी बताया कि एग्जैक्टली 200 डेमो पे वापस निफ्टी आ रहा है और एक रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है। तो यहाँ पे एक बार बुक कर ले, और अगर वापस कोई डिप मिलता है तो उसमें वापस खरीदारी की सलाह रहेगी। अगर लॉन्ग है तो फिर 23,800 के करीब का एक एसएल जरूर मेंटेन करें निफ्टी में। जो ऊपर के लेवल्स हैं, हमें लग रहा है कि इसमें 24,100 तक का भी मोमेंटम निफ्टी अब दिखा सकता है। सिमिलरली अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ तो यहाँ मोमेंटम ज्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, और जो गैप था एक जो 18 दिसंबर के बाद बना था, वो अब ये फिल कर रहा है। और ऊपर में जो लेवल्स दिख रहे हैं बैंक निफ्टी के, आई थिंक 52,200 तक का बैंक निफ्टी का ट्रेजेक्टरी खुल गया है, तो वहां तक बैंक निफ्टी जाता हुआ देखने मिल सकता है। तो एक बार बुक कर ले, लेकिन अगर कोई डिप आता है तो उसमें वापस खरीदारी की सलाह रहेगी बैंक निफ्टी में। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना, वो 51,600 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे। ओके, 51,600 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। और आज देखिए डिलीवर क्या कर रहा है। लेट्स थोड़ा सा यहाँ पे इस चीज़ को भी डिस्कशन में शामिल करते हैं कि जिन दो स्टॉक फ्यूचर्स ने इस तेज़ी को स्पॉन्सर किया है, एक सेकेंड, ICICI बैंक, उनका एग्जैक्टली जो क्लस्टर है वो क्या है? ICICI बैंक अ स्विंग अबाउट 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, दैट्स गुड। लेकिन मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ HDFC बैंक को देखने में। HDFC बैंक क्या कर रहा है? नाउ इट्स 1811। ये प्राइस तीन चीज़ों के लिए महत्वपूर्ण है। ये 1800 के ऊपर है, यानी 1800 का कॉल राइटर। डायरेक्टर साहब स्क्रीन पर रखिएगा क्या कर रहा है वो, जरा देखते हैं एक बार। 1800 का कॉल राइटर, ये 1800 का कॉल राइटर दिसंबर की सीरीज, ये जनवरी की सीरीज में अच्छा खासा आउटस्टैंडिंग वाली लेके बैठा है। और कोई भी कॉल राइटर जब होता है तो उसके पास किसी भी कॉल को बेचने के 2-3 औचित्य होते हैं, रीज़न होते हैं। और उसके पास रीज़न क्या है? उसके पास है 10-20, जिसको हम पार नहीं कर पा रहे हैं। ये फ्यूचर्स नहीं, जरा वो रखिएगा प्लीज़, 1800 की कॉल। तो अगर हमें 1800 के ऊपर एक क्लोज मिल जाए 1810-20 पर, ये क्या है? ओपन इंटरेस्ट शेड बाय अप्रॉक्सीमेटली 10%, प्रीमियम अप, प्राइस शेड, आउटस्टैंडिंग वाइज शेड हुआ है। तो ये एक अच्छे संकेत हैं। बट अगर हमें क्लोज मिल जाए तो शायद हम जिसे कहते हैं ना 52,000 के ऊपर की जर्नी निफ्टी बैंक में देख सकते हैं। अब आते हैं स्टॉक फ्यूचर्स पे। आशीष, 3 स्टॉक फ्यूचर्स क्या पिक कर रहे हैं आप?
जी, वीरेंद्र जी, स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं। हमने देखा बैंक्स में मोमेंटम बना हुआ है, फार्मा में ऑलरेडी बाइंग इंटरेस्ट काफ़ी अच्छा बना हुआ है, तो इन सेक्टर से ही खरीदारी की सलाह रहेगी। एक्सिस बैंक हमें लगता है कि एक अच्छा बेस फॉर्मेशन हुआ है पिछले 4-5 दिनों का जो लो था, एग्जैक्टली 1070 के करीब था और आज एक वहीं से बाउंस बैक दिया है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 1075 का एक एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है कि एक्सिस बैंक में 1120 और 1140 तक का जोन शॉर्ट टर्म में देखने मिल सकता है। लॉन्ग टर्म में हमारे व्यूज के 1200 प्लस के यहाँ से देखने मिल रहे हैं। दूसरा जो स्टॉक में अच्छा लग रहा है वो है ऑरोबिंदो फार्मा। इसमें भी कंटिन्यूसली हायर हाई के पैटर्न बन रहे हैं और जिस हिसाब से पूरे फार्मा में बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है, ये स्टॉक अभी भी 200 एमआ के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो हमें लग रहा है यहाँ पे इसमें एक पोटेंशियल है बाउंस बैक देने का। तो ऑरोबिंदो फार्मा में भी खरीदारी की सलाह है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 1265 का एक एसएल मेंटेन करे। ऊपर में जो लेवल्स देखने मिल रहे हैं हमें वो 1310 और 1330 तक का जोन देखने मिल सकता है। तीसरा जो स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है वो जुबिलेंट फूड का। स्टॉक ने फ्रेश हाई बनाया है और कंटिन्यूसली इसके चार्ट पैटर्न्स अच्छे बन रहे हैं। आज वापस एक ब्रेकआउट देखने मिल रहा है स्टॉक में, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना हो 705 रुपीज का एक एसएल मेंटेन करना है। ऊपर में 740 और 760 तक का जोन इसमें देखने मिल सकता है। ओके, जुबिलेंट फूड्स 719 पे अच्छा, जुबिलेंट फूड्स का मूव काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, आज और ये इनकी कॉल में यूनाइटेड स्पिरिट्स था क्या? जुबिलेंट फूड्स तो था 719 पे, एक था एक्सिस बैंक हो गया, यूनाइटेड स्पिरिट्स हो गया, तीसरा स्टॉक रखिएगा क्या था? मैं यूएसएल की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यूएसएल अमूमन आशीष अपने एनालिसिस में इंक्लूड भी करते हैं और प्लस आज इसमें एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है। एक दो स्टॉक्स को यहाँ पे मैं और इस डिस्कशन में इंक्लूड करना चाहूँगा। आशीष बैती जी, अच्छा, मैं यूएसएल पे आऊँ उससे पहले जस्ट एक व्यू आपका निफ्टी फार्मा पे क्या है, क्योंकि आपने भी फार्मा स्टॉक्स लिए। सुबह मैंने काफ़ी इसकी व्याख्या की थी सुबह सुबह सीधा सौदा में। निफ्टी फार्मा का ये ब्रेकआउट कैसा लग रहा है, क्योंकि ये मैसेज पहले दिन का भी है, शुक्रवार का भी है, जनवरी की सीरीज के पहले दिन का, और दूसरे दिन का भी है। और मेरे ख्याल से आशीष जी, ये 21 अक्टूबर का जो ब्रेकडाउन पॉइंट था निफ्टी फार्मा, उसको रीगेन कर गया है। तो आपका टेक क्या है इस वक्त फार्मा पे? सिलेक्टिव फार्मा स्टॉक्स में बहुत अच्छा मूव आ रहा है। आपने 10 बजे के शो में बायोकॉन स्पॉट किया था और एग्जैक्टली उस समय 20 डेमा का ब्रेकआउट था। और अगर आप अब देखेंगे तो ऑलमोस्ट 370 के पास आ चुका है। मेरे को याद है जब वो डिस्कशन में आया था तो 360 के करीब था। तो स्टॉक में इतना शानदार मूव 4-4.5% का मूव आ चुका है और हमें लग रहा है यहाँ से भी ये मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। 380 तक का जोन दिखा सकता है। तो जिनके पास भी सुबह अगर बाई किया है तो अब सिर्फ स्टॉप लॉस को ऊपर करके ट्रेल लिया है। 360 जो कि कॉस्ट था वहां पे स्टॉप लॉस मेंटेन करे और 380 और 390 तक के जोन के लिए होल्ड करे। दूसरा जो स्टॉक में अच्छा लग रहा है फार्मा में वो ल्यूपिन है। ल्यूपिन का भी चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा बना हुआ है, कंटिन्यूसली हाई राइज बन रहे हैं और जिस हिसाब से मूव बन रहा है ल्यूपिन में, तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि इवन 2350 तक का जोन देखने मिल सकता है। तो अनदर ऑलमोस्ट 90 रुपए से 100 रुपए तक की रैली यहाँ से भी देखने मिल सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 2210 का एक एसएल मेंटेन करें। ओके, 2210 का एसएल मेंटेन करें। अच्छा, अब आता है यूएसएल पे। आशीष, क्लियर कट ब्रेकआउट, डे हाई और एक टिपिकल, अगर आप देखें तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट ये है। कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप यूएसएल को? जी वीरेंद्र जी, इनफैक्ट ये हमने सस्ता ऑप्शन के लिए रुका था, लेकिन 1600 पे काफी अच्छी कॉल राइटिंग हो रखी है और हमें लग रहा है कि आशीष, 1600 नहीं। वीरेंद्र जी, डिस्कस कर लेते हैं। रहने दीजिए। ओके ओके, चलिए ठीक है, करते हैं, कोई दिक्कत की बात। बताइए बताइए। जी, 1600 पे काफी अच्छी कॉल राइटिंग हो रखी है और हमें लग रहा है कि 1600 का ब्रेकआउट आएगा तो इसमें एक अच्छा मोमेंटम अपसाइड में देखने मिल सकता है। तो एक रेजिस्टेंस एरिया जरूर है 1600, तो इसीलिए ऑप्शन के थ्रू प्ले करना इससे ज्यादा अच्छा है ट्रेड करना। 39 के करीब ये कॉल चल रही है 1600 की, उसी में खरीदारी की सलाह है। जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना है वो 10 रुपए, मतलब 10 रुपए का एक एसएल मेंटेन करना है, तो 30 रुपए का एसएल रखे और ऊपर में जो इसके टारगेट देखे वो 60 के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है। अच्छा, एक आशीष, अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में बहुत अच्छा खासा मूव आ रहा है। एक बार अदानी इंटरप्राइजेस लिखे आइएगा, ये करीब करीब 2574 पे क्या कंसिडर करें? छोड़िए, इसे छोड़ते हैं, देखिए एक तो चल भी चुका है और ये 20 डेमा के ऊपर निकल चुका है, लेकिन एक बहुत ही क्रिटिकल सप्लाई जोन देता है। आई थिंक 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 26-24 पे परसिस्ट करता है, तो मैं इसको अवॉइड ही करता हूँ। मीनवेल बात करते करते यूएसएल में क्या गजब की पुट राइटिंग है, स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग, और स्पॉट अब डे हाई पर इट्स 1591, दिन के सर्वोच्च तरफ आके ट्रेड करता हुआ, और एक 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 शानदार स्विंग है इसमें बात करते करते अभी।
लेकिन कुछ स्टॉक्स जो इस वक्त बहुत रिस्की हो चले हैं और कोई भी पुल बैक नहीं है मार्केट की किसी भी कंडीशन में, वो हैं ऑटो। सुबह हम टीवीएस मोटर्स की बात कर रहे थे, हीरो मोटोकॉर्प की बात कर रहे थे। अब ये एक वो समय आ चुका है कि ये स्टॉक्स अपने 200 डे मार्क के नीचे भी एक दिन का पुल बैक नहीं है। आशीष, हीरो मोटोकॉर्प और टीवीएस मोटर्स पे आपका टेक क्या है? अभी किस ट्रेजेक्ट्री में जा रहे हैं? जी, काफी डिसअपॉइंटमेंट मूवमेंट है हीरो मोटो का, जबकि आज न्यूज फ्लो भी पॉजिटिव था स्टॉक के लिए, और हमें लग रहा था कि एक शायद रेस्पाइट देखने मिल सकता है, क्योंकि स्टॉक में वन वे फॉल देखने मिला। 6200 से 4200 का भी आज जोन तोड़ता हुआ देखने मिला, तो हमें एंटिसिपेशन था कि आज एक रेस्पाइट या एक थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग रैली इसमें देखने मिल सकती है, लेकिन वो नहीं देखने मिल रही है। लॉन्ग करने की सलाह नहीं है, लेकिन जिनके पास भी शॉर्ट है, हमें लग रहा है कि शायद 4150 तक के टारगेट के लिए इसे होल्ड किया जा सकता है। एक स्टॉप लॉस जो जिनके पास शॉर्ट है वो 4250 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करे इसमें। सिमिलरली अगर मैं टीवीएस की बात करूं तो यहाँ पे भी गिरावट देखने मिल रही है, लेकिन कंपेयर टू हीरो इसका चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा है और एक सपोर्ट जोन बना हुआ है। तो यहाँ पर शॉर्ट जिनके पास है उनको एग्जिट करने की सलाह रहेगी। नीचे में अभी बाइंग का जोन नहीं दिख रहा है। ओके, चलिए, तो ये रही राय आपकी। टीवीएस मोटर्स पे काफ़ी प्रेशर, हीरो मोटोकॉर्प पे काफ़ी प्रेशर। निफ्टी अभी 23,900 की ट्रेजेक्ट्री के आसपास टाइम स्पेंड कर रहा है। अच्छा, मैं एक चीज़ को देखना भूल गया यहाँ पे, एक बार लेके आइए। देखिए, आईसीआईसीआई बैंक कंट्रीब्यूट कर रहा है, कंट्रीब्यूट आपका शायद कोटक के साथ साथ एचडीएफसी बैंक भी कर रहा है। एक बार रिलायंस को देखते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ क्या कर रहा है। इट्स 1220 स्टिल। एक ये लीडर जो है अभी तक पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, ऑल्दो कैंडल ग्रीन है, बट अभी भी वो दिन अभी नहीं आया है, स्पेशली सिंस आई थिंक 9 दिसंबर, जब रिलायंस ने इवन इंट्राडे में अपना शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज 10 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज हिट किया हो। तो एक लीडर अभी भी इस मूव में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है। चलिए, अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। मैं कुछ पॉइंट्स को यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहा था, मैं डिस्कस करता, लेकिन एक काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं, फिर उस चीज़ पर प्रोसीड करेंगे। थोड़ा सा ब्रेक लेके हाजिर होते हैं। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और निफ्टी उसी जोन में बार बार परेशान हो रहा है, रेस्ट कर रहा है। और अभी दो दुविधाओं के जोन है, याद रखिएगा। जैसे मैं बात करता कुछ देर पहले कि यहाँ बुक कर लीजिए, 900 पे कॉल राइटर है और 968 पे आपका 10 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। यही वो जोन है जहाँ पे आपको अपने ट्रेड को चेक करना है। अभी अगर रिलायंस बहुत स्ट्रांग होता ना, तो शायद मैं कहता कि हाँ, ये एक दिन है जब हम 900 के कॉल राइटर को भी इजीली बाइसेक्ट कर देंगे, बट ऐसा अभी हो नहीं रहा है। आशीष, रिलायंस पे आपका टेक क्या है? विद स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं, बट ये एक इंपॉर्टेंट स्टॉक फ्यूचर है इंडेक्स के लिए, निफ्टी के लिए। अभी क्या व्यू बन रहा है आपका, और स्पेशली जो जनवरी की पुट राइटर्स की प्लेसमेंट है वो क्या दिखा रही है आपको? जी, काफी सप्लाई देखने मिल रहा है, लेकिन एक सपोर्ट जोन जरूर बना हुआ है। पिछले 4-5 दिनों का लो जो है, और यह एक ट्रेडिंग क्लस्टर जो बना है वो एग्जैक्टली 1225 और 1210 के जोन में है। हमें लग रहा है कि 1225 के ऊपर का ब्रेकआउट आता है तो फिर इसमें शायद एक बार लॉन्ग अटेम्प्ट लिया जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 1210, बट 1225 के ऊपर ही खरीदारी की सलाह है। बट हमारे लगता है कि रिलायंस को एक बार अभी छोड़ देना चाहिए, और स्टॉक में बहुत अच्छे अच्छे मूव्स आ रहे हैं, तो वहां पे फोकस जरूर रखना चाहिए। हाँ, नहीं, उसमें कोई दुराय नहीं, वो आपकी बात हाँ बिल्कुल सत्य है, लेकिन इसमें भी कोई दुराय नहीं है कि आज की भी रैली में कुछ ही स्टॉक फ्यूचर्स के ध्यान जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। अदर देन दैट, उसके सिवा जो पॉकेट्स कमज़ोर थी, जिन पॉकेट्स में सॉफ्टनेस थी, उसमें अभी भी कायम है। जैसे कि मैंने रिलायंस की बात करी, और जैसे कि मैंने टीवीएस मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प की बात करी। आप आइए जरा एक बार केमिकल में, केमिकल को देखिए, 2523 पर दीपक नाइट्राइट एट डे लो। और मेरे ख्याल से मैं कुछ देर के लिए अगर अपने आप को वीकली पर ले जाऊं, वीकली पर दीपक नाइट्राइट का जो क्लोज आया था शुक्रवार को, वो था बिलो 50 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज ना, वो एक्सीड करता हुआ अपने लॉसेस को। आशीष भैती जी, ये दीपक नाइट्राइट पे आपका टेक, मतलब अगर कोई शॉर्ट होल्ड कर रहा है, शॉर्ट लेके आया है जनवरी की सीरीज में, अब ट्रेड उसके ग्रिप में बहुत स्ट्रांगली है, सारे पॉइंट्स उसके फेवर में हैं। अभी ये डाउन साइड कहाँ तक का लग रहा है आपको?
जी वीरेंद्र जी, फ्रेश ब्रेकडाउन है और जो एम सपोर्ट एरिया था उसे भी तोड़ता हुआ देखने मिल रहा है। इनफैक्ट किसी के पास शॉर्ट है या इन लेवल्स पे भी शॉर्ट कर रहे हैं तो भी एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ से भी बन रहा है। ऊपर में जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 2580 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे। नीचे में हमें लगता है कि इसमें शायद 2440 तक का भी जोन देखने मिल सकता है। दीपक नाइट्राइट बहुत दिक्कत में, काफ़ी शॉर्टिंग इस स्टॉक में हुई है। खैर अब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे आज के सस्ता ऑप्शन ट्रेड की। हाजिर होते हैं। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से फ्यूचर एक्सप्रेस में और बात करते हैं आज के सस्ता ऑप्शन ट्रेड की। आशीष बताइए क्या पिक करेंगे आप आज? जी वीरेंद्र जी, सिप्ला में बहुत अच्छा मूव बन रहा है तो सिप्ला के 1540 की जो कॉल है उसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। 31 रुपए के करीब ये चल रहा है, इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 26 रुपए का एक एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है कि इसमें 45 तक का जोन देखने मिल सकता है। ओके, सिप्ला जनवरी की 1540 की कॉल आपको बाय करनी है। 6.5 लाख का आउटस्टैंडिंग हुई फॉर में स्ट्रेंथ। आशीष बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी स्टॉक्स इंडेक्सेस पे रखी, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल एक ब्रेक, आपसे अगली मुलाकात होगी आज क्लोजिंग में अनुज के साथ कमाई करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।